और सबसे पहले आज बात करते हैं INDIA गठबंधन की आज होने वाली दूसरी बैठक की। आज दूसरा दिन है, अहम फैसले लिए जा सकते हैं इस बैठक में। आज बैठक का दूसरा और अंतिम दिन भी है। आज सुबह गठबंधन का लोगो लॉन्च हो सकता है, साथ ही संयोजक कौन बनेगा इस पर भी मुहर लग सकती है। तो 2 दिन से बैठक चल रही है INDIA गठबंधन की और इस पर आज लोगो लॉन्च हो सकता है, संयोजक पर भी आज फैसला लिया जा सकता है। दोपहर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा विपक्ष। 2024 के चुनाव को लेकर मुंबई में ये मंथन जारी है। आज दूसरा और अंतिम दिन है। 28 दल पहुंचे हुए हैं इस बैठक में और इस बैठक में आज लोगो लॉन्च हो सकता है। INDIA का संयोजक कौन होगा, एक प्रवक्ता कौन होगा, क्योंकि अभी ऐसा होता था कि सपा का अलग प्रवक्ता होता था, कांग्रेस का अलग, लेकिन अब INDIA के कौन कौन प्रवक्ता होंगे जो ऑफिशियली बयान देंगे, इस पर भी इस बैठक में नाम फाइनल हो सकते हैं। तो आज जारी होगा INDIA का लोगो भी, साथ ही संयोजक कौन होगा इस पर भी आज फैसला आ सकता है। मुंबई में INDIA गठबंधन की बैठक में पहले दिन कई मुद्दों पर चर्चा हुई। 28 पार्टियों के नेता गहन मंथन में जुटे हैं। विपक्षी दलों की अनौपचारिक बैठक में सीटों का बंटवारा सबसे बड़ा मुद्दा है। सूत्रों के मुताबिक सभी दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर जल्द से जल्द निपटाने पर चर्चा हुई। राज्य के स्तर पर सीटों के बंटवारे को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिए जाने पर जोर दिया गया। ये भी सहमति बनी कि जहां सीटों के बंटवारे पर पेंच फंसेगा, वहां के मसले को फोकस करके जल्द हल निकाल लिया जाएगा। हालांकि INDIA गठबंधन के संयोजक और कोऑर्डिनेशन कमेटी पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। खबरों के मुताबिक आज गठबंधन का लोगो लॉन्च होने के बाद बैठक में इसकी चर्चा होगी। गुरुवार को हुई पहले दिन की बैठक में समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव और आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने सीट शेयरिंग के मामले को उठाया। सूत्रों के मुताबिक राम गोपाल यादव ने कहा कि जिन राज्यों में विवाद के आसार हैं, वहां पर सीट शेयरिंग के मामले को जल्दी से चर्चा कर दूर कर लिया जाए। वहीं केजरीवाल का कहना है कि सितंबर महीने में ही सीट बंटवारे के फॉर्मूले को तय कर लेना चाहिए। केजरीवाल सर, you raised the issue of Delhi and Punjab seat sharing. Yes sir, but you raised sir. हमने कहा सब जगह का काम होना चाहिए। Okay. सर मीटिंग वाज गुड। मीटिंग वाज गुड। जल्द सीट शेयरिंग की मांग की। साइड में रखो। अभी नहीं हुआ, कुछ भी जल्दी हो जाएगा। सीट शेयरिंग की मांग की जल्द हो। सब जल्दी हो जाएगा। मुंबई की बैठक में विपक्षी दलों के नेताओं ने अपनी अपनी राय रखी। सूत्रों की माने तो ममता बनर्जी ने कहा 2 अक्टूबर से पहले गठबंधन का मैनिफेस्टो तैयार हो जाना चाहिए। वहीं बिहार के CM नीतीश कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि बीजेपी के किसी भी प्रोपेगेंडा का जवाब देने के लिए पूरी तैयारी रखनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक INDIA गठबंधन की अनौपचारिक बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन पर भी चर्चा हुई। बैठक में मौजूद ज्यादातर नेताओं ने आशंका जताई कि सरकार वक्त से पहले चुनाव करवा सकती है। नेताओं का कहना था कि अगर चुनाव जल्द होते हैं तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। सब दलों ने लोकसभा के चुनाव में ताकत लगाई थी और उसके बावजूद भी इन सब ने मिलकर मुंह की खाई थी। इस बार भी ये इकट्ठा हैं और इस बार इकट्ठे होने के पीछे न तो कोई मुद्दा है, न कोई विचार है, न कोई इशू है। मुंबई में INDIA गठबंधन की बैठक में विपक्षी पार्टियों के करीब 100 नेता, जिनमें 11 मुख्यमंत्री और दूसरे बड़े पदाधिकारी शामिल हैं। 2024 लोकसभा चुनावों के लिए रणनीति और रोड मैप तैयार करने के लिए आज कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। क्योंकि जब से गठबंधन बना है, चाहे अरिथमेटिकली देखें या इस गठबंधन की केमिस्ट्री देखें, ये लगातार सफलता की ओर बढ़ता जा रहा है और एनडीए कहीं ना कहीं डरा हुआ है इस गठबंधन से। एनडीए के पास गठबंधन नहीं है, इंडिया का गठबंधन ही एक मजबूत गठबंधन है। एनडीए का तो थ्योरेटिकल गठबंधन है जिसमें 38 पार्टियों में से 26 पार्टियां ऐसी है जिनका एक भी सांसद नहीं है। हालांकि विपक्ष का पूरा जोर एकजुट दिखने पर है। सभी दलों की राय अलग अलग होने के बाद भी इस बात पर सहमति है कि मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई एक मंच पर आकर ही लड़ी जा सकती है।
सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। हमारी लड़ाई तानाशाही के खिलाफ है, हमारी लड़ाई जो संविधान बदलना चाहते हैं देश के, उसके खिलाफ है। तो बीजेपी जितना हमें टारगेट कर रही है, उनके मन में डर बैठा हुआ है कि इंडिया भी जीत रही है। तो ये तो सारे डरपोक लोग साथ में आए हुए हैं, जो ईडी को डर रहे थे, एनआईए को डर रहे थे। ये सारे लोग, अगर आप देखें तो आज किसान त्रस्त है, आज महिलाओं का आवाज कोई सुन रहा नहीं है, उनके लिए हम लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक के बाद सियासत नई करवट ले सकती है। सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर राजनीति को गरमा दिया है। जाहिर है आज जब मुंबई में विपक्षी दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो किसी बड़े ऐलान की भी उम्मीद की जा सकती है। रवि त्रिपाठी और अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, हमारे साथ मुंबई से हमारे सहयोगी नीलेश शुक्ला और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। नीलेश, आज दूसरा दिन, अहम बैठक, लोगो लॉन्च किया जा सकता है, सीट शेयरिंग पर भी बात हो सकती है, क्या कुछ अपडेट है इस बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, विपक्षी दल INDIA को जो बैठक है वो मुंबई में आयोजित की गई है और आज इसका दूसरा और आखिरी दिन है। ऐसे में आखिरी दिन जो अहम मुद्दे हैं उसको लेकर बिल्कुल चर्चाएं होना स्वाभाविक है और उम्मीद जताई जा रही है कि रिजल्ट ओरिएंटेड ये मीटिंग होगी, क्योंकि कल जिस तरीके की इनफॉर्मल मीटिंग करा दिया जा रहा है, हालांकि इसे प्री मीटिंग कहना ज्यादा सटीक बैठेगा, क्योंकि कल ही कई सारे मुद्दों को लेकर जो तस्वीर है वो साफ करने की कोशिश जरूर की गई थी। हालांकि लोगो लॉन्चिंग में जरूर देरी हुई है, उसे आज के लिए टाल दिया गया है। कल बताया जा रहा था कि कल शाम तक लोगो लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि 10:30 बजे तक, यानी उस वक्त जब सभी जो नेतागण हैं विपक्षी दलों के, वो एक साथ एक मंच पर आएंगे, तस्वीरें साझा करेंगे, उस दरमियान ही INDIA का जो लोगो है वो भी लॉन्च किया जाएगा और इसके बाद जो प्रोग्राम है उसके अनुसार 11 बजे से 2 बजे तक उनके बीच जो बैठक है वो होने वाली है और इस बैठक में कई सारे जो मुद्दे हैं उसको लेकर चर्चाएं होंगी, चाहे वो विभिन्न स्पोक्स पर्सन का अलॉटमेंट हो, यानी अलग अलग दलों के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्हें नामांकित किया जाएगा, या फिर सीट शेयरिंग, जो कि फिलहाल एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति निर्माण होती नजर आ रही है, उसको लेकर चर्चाएं होंगी। लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड रहने की कोशिश काफी की जा रही है, क्योंकि कल ही हमने देखा कि कई सारे जो सीनियर लीडर्स हैं उनके द्वारा ये बात रखी गई कि बैठक करने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक हम इसका कोई नतीजा ना निकाल पाए, जब तक हम कोई एक निर्णायक स्ट्रैटेजी न तैयार कर पाए तब तक बैठकों का दौर चलता रहेगा। ऐसे में जरूरत है कि जल्द से जल्द जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला हो या केंद्र सरकार को घेरने की एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है या कॉमन मिनिमम स्ट्रैटेजी है वो तैयार की जाए, ताकि जल्द से जल्द जो आने वाले चुनाव हैं उसमें जनता के बीच ठोस मुद्दों को लेकर उतरा जा सके, ताकि ये जो पूरी बैठक है या कहें कि जो पूरा अलायंस है वो बेहद इफेक्टिव। नीलेश, अगर हम यूपी के नजरिए से बात करें, क्योंकि यूपी के नजरिए से बात करें तो विपक्षी नेता के तौर पर यहाँ पर अखिलेश यादव शामिल है, लेकिन पहले ये अटकलें थी कि मायावती भी इस गठबंधन में शामिल हो सकती है, लेकिन मायावती ने इनकार कर दिया। मायावती ने साफ किया कि वो अकेले दम पर लड़ेंगे। तो इस बैठक से कोई अंदर खाने ऐसी खबर निकल कर आई हो यूपी के नजरिए से कि मायावती को भी इस गठबंधन से जोड़ने की कोई तैयारी, कोई बात करने की कवायद होगी या नहीं, ऐसी कोई जानकारी? जी फिलहाल जो स्थिति है उसके अनुसार INDIA उन हर दलों को अपने साथ लाने में जुटा हुआ है जो कि केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ने को तैयार है। हालांकि मायावती अब तक इससे अछूत नजर आ रही हैं, इससे दूर नजर आ रही हैं और इसको लेकर जो फैसले हैं वो जो प्रमुख नेताएं हैं उनके बीच चर्चाएं जरूर चल रही हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि कैसे 26 जो दल हैं वो पहले थे और उसके बाद अब 28 दल हो गए, जो कि महाराष्ट्र की जो 2 रीजनल पार्टी हैं वो उनके साथ जुड़ी हैं। ऐसे में कवायद लगातार इस बात को की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो दल हैं उनके साथ जुड़े, लेकिन इन स्पेसिफिक अगर हम उत्तर प्रदेश और विशेष तौर पर मायावती का जिक्र करें तो फिलहाल उनके नाम को लेकर चर्चाएं इस बैठक में नहीं हुई हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश, हमारे सहयोगी देखिए हमें जानकारी देते हैं और यूपी के नजरिए से बता रहे हैं कि मायावती को लेकर अभी कोई ऐसी चर्चा नहीं। हालांकि मायावती ने खंडन किया था, लेकिन यह था कि मायावती को जोड़ने की कोशिश ये लोग कर सकते हैं।